अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की मेरी पीएफ साइंस की क्लास 2 में मैं आपको बेसिक सेटिंग करना सिखाऊंगा, जिसमें डैशबोर्ड की सेटिंग, यूज़र मैनेजर, यूज़र यानी कि कैसे बनाए जाते हैं, ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, पैकेज मैनेजर, एडवांस ऑप्शन और इससे रेलिवेंट जितनी भी सेटिंग्स है वो करना सिखाऊंगा। अपनी प्रीवियस जो मेरी थी वीडियोस, उसमें मैंने आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन करना सिखाई थी पीएफ साइंस को, कैसे आप हाइपर-वी पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसकी बेसिक सेटिंग करना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। यहाँ मैं अपना पीएफ साइंस को, मेरा जो लोकल आईपी है वो दे के मैं इसका वेब इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड मैंने सेव किया हुआ है इसके अंदर। अब ये इसका डैशबोर्ड इसका अपीयर हो चुका है। इस डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं इसके डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपीयर हो रही है, लाइक नेम, यूज़र, सिस्टम, बायोस, वर्जन। इसी तरह नीचे है डीएनएस सर्वर, जो आईपी डीएनएस के वो उसने उठाए हुए हैं, सीपीयू यूजेज, मेमोरी यूजेज, स्वैप यूजेज, डिस्क की आपकी यूजेज कितनी हो रही है, और इसी तरह आपके इंटरफेसेस वैन और लैन दोनों शो हो रहे हैं। अब यहाँ कलर वाइज ये इनको डिफरेंट कर रहा है। ये कलर आपका वैन का इन हो रहा है और ये नीचे वाला वैन आउट, इसको कलर शो कर रहा है। इसी तरह लैन और लैन का शो कर रहा है इन आउट की। अगर आप इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं डैशबोर्ड में, तो आप इस प्लस पे क्लिक करें, अवेलेबल विजेट्स। अब यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट कैप्टिव पोर्टल स्टेटस, गेटवे इंटरफेसेस, ओपन वीपीएन सर्विस स्टेटस, और ये डिफरेंट सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें से लाइक अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है तो सिंपल मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे डैशबोर्ड में मेरी फायरवॉल लॉग्स नज़र आने चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये फायरवॉल लॉग आ गई। अगर मज़ीद कुछ ऐड करना चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ इसमें और एक दो चीज़ें कर लेते हैं। इंटरफेस स्टैटिक्स आपको शो कर रहा है वैन और लैन पे, और जो चीज़ आप ख़त्म करना चाहते हैं सिंपल आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे, वो डैशबोर्ड से ख़त्म होती जाएगी। अब आते हैं अपने सिस्टम पे। इसको क्लिक कर आपने ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक किया तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अपीयर होगी। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं यूज़र मैनेजर पे। अब ये आपको जो यूज़र करंटली इसके अंदर है वो आपको शो हो रहा है। अगर आपने इसके अंदर यूज़र क्रिएट करना है तो सिंपल, अगर तो इस एडवन को एडिट करना है तो आपने इस पेंसिल मार्क पे क्लिक कर लेना है, तो ये आप इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई नया ऐड करना है तो सिंपल ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ आना है, यूज़र नेम कामरान, पासवर्ड आप कोई भी दे सकते हैं, फुल नेम, एक्सपायरेशन डेट। अगर आप ये यूज़र की एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मतलब 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, तो आप यहाँ से वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइक मतलब 30 जुलाई को ये यूज़र ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो ये उस डेट को आके इसका यूज़र एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं मैंने इसको एक्सपायरेशन डेट नहीं देनी, तो आप ब्लैंक छोड़ दें, ये एक्सपायर नहीं होगा। इसी तरह ये ऑप्शन है डिसेबल। अगर आपने ये यूज़र जो क्रिएट हुआ है, अगर आपने इसको डिसेबल करना है, दिस यूज़र कैन नॉट लॉग इन, तो आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये यूज़र डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ और कर दें। यहाँ मैं एक और यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। एक्सपायरी डेट नहीं देता इसको। और यहाँ अगर आपने इसको किसी ग्रुप का मेंबर बनाना है, लाइक एडमिन ग्रुप का, तो सिंपल इसको मूव कर दें तो ये इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा बिलाल रज़ा, और इसको सेव कर दें।
इसी तरह अब यहाँ देख सकते हैं कामरान एडमिन ग्रुप का मेंबर नहीं है, जबकि बिलाल एडमिन ग्रुप का मेंबर भी है। अब यहाँ ग्रुप पे आ जाते हैं। अगर ग्रुप को एडिट करना है तो आप पेंसिल मार्क पे क्लिक कर लें। अगर नया कोई क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ से नेटवर्क्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। स्कोप क्या है, लोकली है या रिमोटली है? मैं लोकल पे ही रखता हूँ। अगर आपका रिमोट है तो रिमोट पे कर लें। अब इस ग्रुप के अंदर आपने कौन कौन से ऐड करने हैं, लाइक मैं यहाँ से एडमिन इसको बिलाल को कर देता हूँ और कमरान को भी इसमें ऐड कर देता हूँ। अब जो यूज़र ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें, जो निकालना चाहते हैं दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब ये दो एडमिन और बिलाल इस ग्रुप के मेंबर, नेटवर्क ग्रुप के मेंबर हो चुके हैं। सेव करता हूँ इसको। सेटिंग सेशन टाइम आउट, यानी कि जो यूज़र जब इंटरफेस का पेज ओपन कर ले तो कितनी देर बाद उसका सेशन, जब अगर आइडल फॉर्म में हो तो कितनी देर बाद उसका सेशन आउट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए उसका। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 4 घंटे का, यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि 240 मिनट का। और अगर मैं देखता हूँ कि यार मैं 10 मिनट के अगर यूज़र आइडल छोड़ देता है, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं होती, तो 10 मिनट बाद ये सेशन आउट हो जाए इसका। ऑथेंटिकेशन सर्वर कौन सा है, अगर आपका एक ही है तो यही आएगा। अगर मल्टीपल चल रहे हैं तो यहाँ से आप उसको मल्टीपल में से जो मर्ज़ी आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन सर्वर कि आपका कौन सा ऑथेंटिकेशन सर्वर है। अभी फ़िलहाल एक ही चल रहा है तो एक ही होगा, अगर मल्टीपल चल रहे हैं तो यहाँ से आप ऐड करके वो उसमें ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपडेट में। ब्रांच लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 2.60 करंट बेस, लेटेस्ट बेस और रिट्रीविंग। अब ये चल रहा है, अभी ये सर्च करके बताएगा कि मेरे पास कौन सा वर्जन चल रहा है करंटली और लेटेस्ट कौन सा अवेलेबल है। करंट जो है 2.6 है और लेटेस्ट भी 2.6 है, इसलिए ये नीचे अब ये स्टेटस दे रहा है अप टू डेट। और अगर इसमें डिफरेंस होता, लाइक मेरा 2.4 या 2.5 होता तो यहाँ मुझे अपडेट की ऑप्शन अपीयर हो जाती, तो मैं यहाँ क्लिक करके इसको अपने pfSense को अपडेट कर सकता था। अपडेट सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ से आप कौन सी ब्रांच आप चेंज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं सेटअप विज़ार्ड। मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो उस वक्त सबसे पहले विज़ार्ड ही स्टार्ट होता है, यही वाला विज़ार्ड जो आपने सेटिंग करनी होती है। मैं जल्दी से उसको कर लेता हूँ। नेक्स्ट, इसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ से आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, अपना डोमेन नेम दे सकते हैं, DNS का IP यहाँ एंटर कर सकते हैं। ये टाइम सर्वर होस्ट नेम, टाइम जोन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैन का क्या करना है, आपने स्टैटिक पे चलाना है या DHC पे, वो आप सेटिंग कर सकते हैं इसका। फिलहाल इसमें मैं कोई सेटिंग नहीं कर रहा, इसको इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट से करता रहता हूँ। एडमिन पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रीलोड, अब आ जाते हैं राउटिंग पे। यहाँ से अगर आपने कोई लैन कार्ड मज़ीद ऐड करना है इसके अंदर तो यहाँ से आप वो ऐड कर सकते हैं। और स्टैटिक राउट, यानी कि आपने कहाँ से अगर स्पेसिफिक एक राउट निकालना है तो यहाँ आपने डेस्टिनेशन नेटवर्क कहाँ से आपने वो वाला IP मेंशन कर देना है और यहाँ से अपने मास्क आपने दे देना है स्लैश जो भी है आपका। और यहाँ से आपने गेटवे मेंशन कर देना है कि आपने कहाँ से ट्रैफिक निकाल रहे हैं। अगर आपकी मल्टीपल हैं तो आपके, जिस तरह मेरा अभी तो फ़िलहाल लैन वैन है, आपके अगर मल्टीपल वैन चल रहे हैं तो यहाँ से आप उसको वो दे सकते हैं, गेटवे दे सकते हैं। इसी तरह गेटवे ग्रुप, आप गेटवे ग्रुप भी बना सकते हैं इसके अंदर। रजिस्टर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ आप अगर एक्टिवेशन टोकन अगर आपके पास है तो आप यहाँ एक्टिवेशन टोकन यहाँ एंटर करेंगे और रजिस्टर करेंगे तो ये आपका pfSense रजिस्टर्ड हो जाएगा। पैकेज मैनेजर में आते हैं। इंस्टॉल पैकेज। pfSense का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये ओपन सोर्स है, आप इसमें
कोई भी फ्री पैकेज आप इसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अवेलेबल पैकेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मल्टीपल पैकेजेस हैं। अगर तो आपको अपने पैकेज का नाम पता है, लाइक अगर मैं करता हूँ स्क्विड करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो ये स्क्विड से रेलिवेंट जितने भी उसके पास पैकेज हैं वो अपीयर हो चुके हैं। यहाँ से मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं बैकअप लिखता हूँ तो ये टूल टू बैकअप एंड रिस्टोर फाइल एंड डायरेक्टरीज, यहाँ से मैं इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकता हूँ। और अगर आपको नहीं पता तो फिर आप यहाँ से सर्च करके उस अपनी मर्ज़ी के जो पैकेज है जो आपके रिक्वायर्ड है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं इसके अंदर। अब आते हैं इसके ऊपर है लॉग आउट। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सेशन लॉग आउट हो जाएगा। मैं दोबारा से लॉग इन कर लेता हूँ। हाई अवेलेबल सिंक, ये क्या चीज़ है? ये हाई अवेलेबल, जब आपकी लैन पे या वैन पे आपके चल रहे हैं, एक से ज़्यादा आपके पीएफ सेंस चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप उसमें क्लस्टरिंग कर लें, तो उस सूरत में आप इस फीचर्स को यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ सिंक्रोनाइज इंटरफेस वैन है, अगर आपकी लैन पे चल रहे हैं तो मैं यहाँ से लैन पे कर दूँगा और दूसरा जो मेरा आईपी है उसका वो यहाँ मैं मेंशन कर दूँगा जो मेरे लैन पे जिसमें मेरा पीएफ सेंस चल रहा है। अब होगा क्या कि अगर एक पीएफ सेंस मेरा डाउन होता है तो जो मेरा दूसरा है जो सिंक हो रहा है तो वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ नीचे सिंक कन्फिग टू आईपी, आपने आईपी मेंशन करना है। यहाँ आपने यूज़र नेम रिमोट है तो रिमोट सिस्टम यूज़र नेम देना है, उसका पासवर्ड आपने यूज़र का दे देना है। और सिंक्रोनाइज एडमन अकाउंट्स एंड ऑटो अपडेट सिंक पासवर्ड, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो एडमन के अकाउंट्स भी सिंक होना शुरू हो जाएगा। इससे नीचे आ जाते हैं तो ये मल्टी ऑप्शंस दिए हैं, सेलेक्ट ऑप्शन टू सिंक। अब कौन कौन से फीचर इसके सिंक होना चाह रहे हैं सर, यानी कि जो आप चाह रहे हैं सर्विसेज इसकी सिंक हो, तो यहाँ से आप जो चेक करते जाएंगे वो सिंक होना उसके साथ स्टार्ट होना हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है। फ़िलहाल मेरे पास कोई सेकंड नहीं चल रहा पीएफ सेंस। एनीवे आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपने कैसे इसको क्लस्टरिंग करना है। जनरल सेटअप में आ जाते हैं। जनरल सेटअप में क्या है कि आप पीएफ सेंस का यहाँ से आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी डोमेन नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ डीएनएस सर्वर का आईपी यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर मज़ीद ऐड करने हैं तो ऐड डीएनएस सर्वर यहाँ से क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं इसको। टाइम जोन, आप अपने उस टाइम जोन को चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश है वो अब अपनी मर्ज़ी से जो आप कंट्री वाइज हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम पीएफ सेंस के मल्टीपल हैं, आप जो रखना चाहते हैं यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं और यहाँ आप इसको सेव कर देंगे। लॉगिन पेज कलर अभी डार्क ब्लू है, आप अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अब डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सर्ट मैनेजर। सर्ट मैनेजर क्या है कि आपने इसके ऊपर अगर सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है तो वो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन नेम आप कोई भी दे सकते हैं, उसको की टाइप केस RSA या ECDSA, अब जो भी उसका है आपका सर्टिफिकेट आप उससे रेलिवेंट आप दे सकते हैं। जो SL सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ उसकी एंट्री करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। सिस्टम पे आते हैं, एडवांस पे क्लिक करते हैं। एडवांस में सबसे पहले टैब है एडमिन एक्सेस। अब प्रोटोकॉल HTTP है, आप इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट होती है और HTTPS की बाय डिफ़ॉल्ट 443 है। अगर आप इस पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप TCP की पोर्ट जो 443 है आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर 8090 में कर देता हूँ तो फिर आपको IP के साथ ये पोर्ट मेंशन करनी पड़ेगी, तब इसका इंटरफेस वेब इंटरफेस ओपन होगा। अब इसके नीचे आते हैं मैक्स प्रोसेस। मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 यूज़र इसका वेब इंटरफेस एक्सेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ से आप देख सकते हैं विल अलाउ मोर देन यूज़र ब्राउज़र टू एक्सेस द GUI को कॉन्करेंटली। अगर आप इनको ज़्यादा करने चाहते हैं लाइक 5 यूज़र 10 यूज़र 20 यूज़र, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको
इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ये पोर्ट चेंज की, इसको सेव करते हैं, आपको दिखाता हूँ। फिर इसको सेव कर लेते हैं। द चेंजेस हैव बीन सक्सेसफुली। अब इसको लॉग आउट करते हैं, वो खुद ही लॉग आउट हो गया। अब जो पोर्ट मैंने इसके साथ मेंशन की, वो पोर्ट मैंने एंटर की, तब ये ओपन हो गया इसका इंटरफेस। दोबारा एडवांस पे आ जाते हैं। इस तरह आप इसकी पोर्ट भी, वेब पोर्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे नीचे आ जाते हैं सिक्योर शेल। अगर आप सिक्योर शेल यूज़ करना चाहते हैं तो अनेबल सिक्योर शेल करके अब यहाँ से जो भी ऑप्शन आप रखना चाहते हैं पासवर्ड की, वो रख सकते हैं। अलाउ एजेंट फॉरवर्डिंग, लॉगिन प्रोटेक्शन। सबसे नीचे इसकी जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो ये है कि ये कंसोल मेन्यू, पासवर्ड प्रोटेक्ट द कंसोल मेन्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सिस्टम पे इसकी आप इसको pfSense को ऑन करते हैं तो ये इस कंडीशन में आपके पास आ जाता है। इस पर कोई कंसोल का पासवर्ड नहीं। अगर मैं यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ पासवर्ड वाली, इसको सेव करते हैं। अब मैं यहाँ से इसको रीस्टार्ट करता हूँ, बल्कि ऑलरेडी उसने अब लॉगिन पासवर्ड यहाँ से अप्लाई हो चुका है। ये अब नज़र आ रहा है आपको कि वो लॉगिन रिक्वायर्ड कर रहा है। एडमिन, फिर भी मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन 5 रीबूट द सिस्टम, 5 और यस मैनुअली। अगर जब ये वाली ऑप्शन पासवर्ड प्रोटेक्ट की ऑप्शन चेक नहीं होगी तो ये बिल्कुल इसका कंसोल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट कंसोल पे ऑप्शन को चेक किया हुआ है। अब जब इसका कंसोल आएगा तो सबसे पहले वो पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा। जब तक मैं पासवर्ड इंटर नहीं करूँगा वो कंसोल शो नहीं करेगा मुझे। इस तरह कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी इस pfSense को यूज़ नहीं कर सकेगा। अब देख सकते हैं कि वो लॉगिन पे आके रुक गया। अब उसने कंसोल शो नहीं किया। अब जब तक मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, जो भी यूज़र आपके बने हुए हैं आप उन यूज़र में से कोई एक यूज़र अप्लाई कर सकते हैं। अब ये इसका कंसोल अपीयर हो गया। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपल आपने इसको अनचेक करना है और सेव कर देना है। नेक्स्ट टैब इसका फायरवॉल एंड नेट। क्लियर इनवैलिड DF बिट्स इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग द पैकेट्स। फायरवॉल ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन। अगर फायरवॉल को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके टॉप मेन्यू से जब आप क्लिक करते हैं, हाई लेटेंसी, एग्रेसिव और
कंसर्वेटिव। डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे आप नॉर्मल ही रहने दें। डिसेबल फायरवॉल स्क्रब अगर आप करना चाहते हैं तो इसको चेक कर दें। फायरवॉल अडॉप्टिव टाइम आउट डिफ़ॉल्ट ये दिए हुए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह VPN पैकेट प्रोसेसिंग, IP डू नॉट फ्रेगमेंट कंपैटिबिलिटी से नीचे आते हैं। अगर फायरवॉल को आपने डिसेबल करना है, डिसेबल ऑल पैकेट्स फिल्टरिंग, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। बाईपास फायर रूल फॉर ट्रैफिक ऑन द सेम इंटरफेस, अगर आप वो करवाना चाहते हैं स्टैटिक रूट तो आप इसको कर सकते हैं। डिसेबल ऑल ऑटो ऐड VPN रूल्स। इसी तरह नीचे बोगन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डिसेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको नेट प्लस प्रॉक्सी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर सिर्फ नेट पे चलाना चाहते हैं तो आप इसको प्योर नेट सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की डिफरेंट पोर्ट्स मेंशन की हुई हैं। नेटवर्किंग में आ जाते हैं। अलाउ IP वर्जन 6, ऑल IP वर्जन 6 ट्रैफिक विल बी ब्लॉक्ड बाय द फायरवॉल अनलेस द बॉक्स इज़ चेक्ड। अगर ये चेक है तो इसकी तमाम ट्रैफिक जो ब्लॉक हो रही है, आप इसको अनचेक करते हैं अगर आप IP वर्जन 6 यूज़ कर रहे हैं। अनेबल IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 टनलिंग, आप अगर अनेबल करना चाहते हैं उस पर टनलिंग पे। सच नीचे बेसिक में कुछ नहीं है, इसमें मिसलिनियस में आ जाते हैं। प्रॉक्सी सपोर्ट, अगर प्रॉक्सी आप यूज़ कोई कर रहे हैं फर्दर तो आप इसका URL, पोर्ट नंबर, यूज़र नेम और वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग अगर यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ स्ट्रिक्टली कनेक्शन, और यहाँ आप टाइम आउट मेंशन कर सकते हैं कि कितने सेकंड बाद। सेट द सोर्स ट्रैकिंग टाइम आउट द स्टिकी कनेक्शंस इन सेकंड्स बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ 0। सो सोर्स ट्रैकिंग इज़ रिमूव एज सुन एज द स्टेट एक्सपायर, मतलब जब एक्सपायर होगा तो वो इस टाइम पे जो आपने मेंशन किया है। सेटिंग दिस टाइम आउट हायर विल कॉज द सोर्स डेस्टिनेशन रिलेशनशिप persist एज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जितना ज़्यादा आप टाइम यहाँ मेंशन करेंगे तो वो उतना उस दूसरे कनेक्शन पे टाइम ले लेगा उसको शिफ्ट होने में। पावर सेविंग अगर करना चाहते हैं, क्रिप्टो एंड थर्मल हार्डवेयर, इसमें रैम डिस्क साइज़ यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से रैम डिस्क, ये टेम्परेरी जो आपकी डिस्क जो यूज़ कर रहा होता है, और ये रैम की दूसरी। डू नॉट सेट लोअर देन 60, डू नॉट सेट लोअर देन 40, ये वाली आप कर सकते हैं इसको। और चेंजेस करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। सिस्टम टू एनेबल this option on this page are intended for the use of advanced user only. बिगिनर फ़िलहाल इसको रहने दें। नोटिफिकेशन पे अगर आप नोटिफिकेशन अलाउ करना चाहते हैं, लाइक डिसेबल SMTP, यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। ईमेल सर्वर अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, या फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसका आ जाएगा, या IP एड्रेस आ जाएगा। द SMTP ईमेल सर्वर टू विच नोटिफिकेशन विल बी सेंड, यानी कि वो कहाँ अपना नोटिफिकेशन सेंड करे। ये सारी सेटिंग आपने कर लेनी है। उसके बाद टेस्ट कर लेना है, टेस्ट SMTP सेटिंग। फर्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंटरफेस को डिफ़ाइन करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।